नेक्स्ट टॉपिक्स हैं डी ब्रोगली समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। डेविसन एवं जर्मर ने डी ब्रोगली समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन करने के लिए कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाले जिनका प्रायोगिक मान ज्ञात करना संभव हो पाया। अंततः डी ब्रोगली समीकरण का सत्यापन किया। यदि इलेक्ट्रॉन जिस पर ई कूलाम्ब आवेश को v विभव से त्वरित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/2 होगी, जहां इलेक्ट्रॉन का वेग है। EV = 1/mv², v = √2ev/m। वेग v का उपयुक्त मान डी ब्रोगली समीकरण में रखने से हमें तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा का मान प्राप्त होता है। लैम्ब्डा = h/mv, लैम्ब्डा = h/√2vem। नियतांकों के मान समीकरण थर्ड में रखने पर लैम्ब्डा ये मान दिए हुए, तो लैम्ब्डा कितना मान निकल के आ गया 12.26 × 10⁻10√v मीटर, जहाँ v प्रयोग में काम में लिया गया विभव या वोल्ट का मान है। प्रयोगों से पाया गया कि यदि इलेक्ट्रॉन 100 वोल्ट से त्वरित किया जाए तो उससे संबंधित तरंगों का तरंगदैर्घ्य 1.226 × 10⁻10 मीटर अर्थात 1.22 एंगस्ट्रॉम होता है। यदि विभव 10 से 10,000 वोल्ट के मध्य है तो लैम्ब्डा का मान 3.87 एंगस्ट्रॉम से 0.12 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। हम जानते हैं कि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य भी इसी क्रम में होती है। हम ये भी भलीभांति जानते हैं कि इस क्रम की तरंगदैर्घ्य की एक्स किरणों के लिए क्रिस्टलीय ठोस विवर्तन ग्रेटन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का कार्य करता है। यदि डी ब्रोगली की दोहरी प्रकृति का सिद्धांत पूर्णतः सही है तो इलेक्ट्रॉन पुंज जिसकी तरंगदैर्घ्य एक्स किरणों के लिए तो विवर्तन का क्रिस्टल ठोस द्वारा होना चाहिए। इसका सत्यापन डेविसन तथा जर्मन ने निम्न प्रयोगों द्वारा किया। डेविसन एवं जर्मन प्रयोग। द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन एवं जर्मन ने इलेक्ट्रॉन जिसकी कर्ण प्रकृति जैसे जे थॉमसन ने स्थापित की लक्षण को अपने प्रयोगों द्वारा सत्यापित किया। इस प्रयोग में गर्म तंतु से इलेक्ट्रॉन को 40 से 68 वोल्ट के मध्य त्वरित किया गया। उसके पश्चात इन्हें निकल प्लेट से टकराते हैं। इस प्रयोग द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉनों के निकल प्लेट से टकराकर विभिन्न कोणों पर विवर्ती वाले इलेक्ट्रॉन की तीव्रता ज्ञात की जाती है। यह देखा गया है कि जब इलेक्ट्रॉन 54 वोल्ट, ये डायग्राम दिया हुआ है द डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट फॉर वेरिफिकेशन डी ब्रोगली इक्वेशन। इस इक्वेशन के अनुसार यानी इस समीकरण के अनुसार 2D sin θ = n लैम्ब्डा, जहाँ n एक पूर्णांक है 1 2 3 लैम्ब्डा अधिकतम तीव्रता की तरंगदैर्घ्य, d क्रिस्टल के विभिन्न तलों के बीच की दूरी तथा थीटा तरंग के विवर्तन का कोण गेजिंग एंगल है। डेविसन एवं जर्मर के इस प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात किया गया। इस प्रकार ये प्रयोग डी ब्रोगली की दोहरी प्रकृति के सिद्धांत का पूर्णतः समर्थन करता है। एग्जाम्पल दिए हुए, एक गेंद जिसकी सहती 10 ग्राम हो व गति 10⁶ मीटर पर सेकेंड हो तो तरंगदैर्घ्य क्या होगी। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल द मास ऑफ विच इज 10 ग्राम एंड वेलोसिटी इज 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। मास दिया हुआ 10 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁻2 kg। वेलोसिटी दी 10⁶ मीटर पर सेकेंड। दी ब्रोगली समीकरण के अनुसार लैम्ब्डा = mv निकल के आया 6.63 × 10⁻38 मीटर। सेकेंड एग्जाम्पल दिया, व्हाट विल बी द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम मूविंग विथ ए वेलोसिटी, तो ये निकल के आया। थर्ड एग्जाम्पल ये दिया हुआ है,
100 ग्राम द्रव्यमान वाली एक गेंद की गति 200 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, तो गेंद से संबंधित तरंग दैर्घ्य का परिकलन कीजिए। इफ द स्पीड ऑफ 100 ग्राम मास बॉल इज 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड पर सेकंड, देन कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड टू विथ द बॉल। ये आपको दिया हुआ है। सबसे पहले गेंद की गति वेलोसिटी है 200 सेंटीमीटर पर सेकंड, मास ऑफ बॉल 100 ग्राम किलोग्राम में चेंज किया 0.1 kg। डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन b, तो 3.31 इंटू 10⁻³ मीटर। नेक्स्ट है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग अनसैनिटी प्रिंसिपल्स। इस प्रकार का निष्कर्ष सर्वप्रथम हाइजेनबर्ग ने निकाला था, अतः इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति डेल एक्स तथा संवेग डेल वी के बिल्कुल सही मान को एक ही समय ज्ञात करना असंभव है। यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता को डेल एक्स है, तो उसके संवेग में अनिश्चितता को डेल पी से प्रदर्शित किया जाए, तो इन दोनों अनिश्चितताओं का गुणनफल h/4π के समान या अधिक होगा। डेल एक्स डॉट डेल पी तो मैथमेटिकल फॉर्म है डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर इक्वल h/4π प्लांक स्थिरांक। आप डेल पी एम डेल वी हैं, तो डेल एक्स डॉट डेल वी इंटू एम, तो h अपन, तो डेल एक्स ऊपर वाला भी मैथमेटिकल फॉर्म, नीचे वाला भी डेल एक्स डॉट डेल वी h/4π। उपयुक्त समीकरण का दायां पद एक स्थिरांक है, अतः स्पष्ट है कि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स घटने अर्थात निश्चितता बढ़ने पर डेल वी या डेल पी की निश्चितता आवश्यक रूप से बढ़नी चाहिए, जिसका उनका गुणनफल कम से कम h/4π के बराबर या अधिक रह सके। इसके विपरीत डेल एक्स या डेल पी की निश्चितता बढ़ने पर अर्थात इसका मान सही मान के निकट स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स बढ़ेगी।